और आप शिक्षित हों, संगठित हों, लेकिन शिक्षित संगठित करने का खाली हम स्लोगन दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। और इसका एक प्रमाण संक्षिप्त में आप इस तरह से जानिए कि आपको दुख है और उसका निवारण करना है, तो इसके लिए बुद्ध और अम्बेडकर दोनों ने कहा है आपको संगठित हुए बगैर आपका यह दुख दूर नहीं होगा। संगठित होंगे तो आपका घर बनेगा, आपके खेत का काम होगा। आप पर अत्याचार करने वाले 10 आदमी आएंगे तो आपके तरफ से 20 आदमी तुरंत खड़े हो जाएंगे, आप पर अत्याचार नहीं होगा। किसी ऑफिस में कोई काम है, 10-5 आदमी चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से गांव से लगा के राष्ट्रीय स्तर तक करते हैं तो पूरे देश पर सत्ता आपकी हो जाएगी। इस तरह से काम पूरे भारत में अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए अभी भी आपको बहुत बड़ा दुख मिला है। लेकिन जो काम पिछले हजारों सालों से नहीं हुआ, वो बाबा साहब के संविधान के बाद कुछ तो मिला है। अब आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, आपको एहसास नहीं है कि हमारे घर तक कैसे आया। अभी आजादी से पहले आपके दादा, आपके परदादा, आपके नाना, आपके जो बुजुर्ग लोग थे आज से 60-70 साल पहले, उनको आप लोग पूछते होंगे, वो झोपड़ी में रहा करते थे। खाने को दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता था, सुंदर कपड़ा भी नहीं था, सुंदर मकान नहीं था, सुंदर खाना नहीं था, सुंदर कपड़ा नहीं था। ये जो चीज बदल गई आजादी के बाद ही बदली है। आपका मकान कुछ न कुछ ठीक हुआ, आपको आपका कपड़ा भी ठीक हो गया, और सुंदर खाना पीना खाने से आपके चेहरे में भी कुछ चमक झलकने लगी। भले ही आपके घर नौकरी न लगी हो, लेकिन ये चीज चुपके से आपके घर में आ गई। और वो संविधान की वजह से, संविधान में बाबा साहब ने जो नीतियां बनाई, जो कानून बनाया, उस कानून को पालन करने की केंद्र की कोई भी सत्ता है, उसकी मजबूरी है। वैसे तो आपको ज़्यादा मिल जाना चाहिए अब तक, लेकिन आप या वहाँ पर तो दिल्ली पर अधर्मियों की सत्ता जाके बैठ गई। आपने तो प्रयास ही नहीं किया, आपने तो कोशिश ही नहीं किया, तो वो जो कि ज़्यादा जो मिलने वाली चीज़ थी वो नहीं मिली। लेकिन ये 4 चीज़ आज़ादी के बाद से मिली, और ये कब मिली? पिछले हजारों साल से आपके पुरखे दर दर ठोकरें खाते रहे, अत्याचार पर अत्याचार सहते रहे, खाने को नहीं मिलता था, झोपड़ी में रहा करते थे, बरसात के महीने में घर चूताता रहता था, चैन की रोटी नहीं खा पाते थे। तो इस तरह की जो चीजें बदली और बाबा साहब के संविधान के कारण, लेकिन आपको अभी हमारे समाज को एहसास नहीं है। यह चीज पिछले 4000 साल से इतिहास है भारत का, तो 4000 साल में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं आपको सुंदर कपड़ा मिला? क्यों नहीं आपको सुंदर मकान मिला? सुंदर खाना क्यों नहीं मिला? आपका सुंदर चेहरा क्यों नहीं हुआ? अब तो कभी कभी देखते हैं बारात में या किसी फंक्शन में अपने समाज के लोग इतने खूबसूरत आ जाते हैं कि लगता है कि ये ब्राह्मण क्षत्रियों का परिवार है। इतना बदलाव तो हुआ, लेकिन इतने बदलाव से पेट नहीं भर रहा है। अस्थायी बदलाव नहीं है, आपको वो बदलाव करना है जिससे कि आप भी खुशहाल रहें, आपकी आने वाली हजारों पीढ़ियां भी फिर कभी गरीब और नीच न होने पाए। ये रास्ता है बुद्ध और अम्बेडकर का, लेकिन उसके लिए कर्म नहीं किया गया। खाली अभी शायद यहाँ पर बताया गया होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब पूरे देश में बता रहे हैं लोग, बौद्धिस्ट लोग या बुद्ध को जानने वाले, उस स्लोगन खाली पढ़
पढ़ रहे हैं। स्लोगन पढ़ने से उस स्लोगन का क्रियान्वयन नहीं होता, वो जमीन पर नहीं उतरता, आपके दिमाग में नहीं आता। क्योंकि जैसे अभी उमेश जी आपसे बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो क्या सबको सब बातें याद हो गई आपको? सारी बातें याद हो गई? अब सारी बातें याद नहीं हो तो आप चलेंगे कैसे? तो बहुत से तो भूल गए होंगे, एक कान से सुने होंगे, दूसरे कान से निकल गया होगा, तो फिर भाषण सुनने से मतलब क्या है? यही हो रहा है भारत में। इसलिए बुद्ध कहते हैं एक दिन क्लास में जाने से न बच्चा पास हो सकता है, न एक दिन में ज्ञान प्राप्त होगा, न एक दिन में मकान बनता है, न एक दिन में खेती होती है, न एक दिन में बच्चा पैदा होता है। बच्चा भी पैदा होने में 9 महीना लगता है। तो आप कैसे जान लिए कि एक दिन के भाषण दे देने से आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा? यही चीज अभी तक भारत के अंदर नहीं हो रही है, और इसको पूरे भारत में तमाम विद्वान भी इस मामले में भ्रमित है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो किताबी भाषण 2-4 महीने पर दे दिया करते हैं, और आप समझते हैं कि बहुत विद्वान है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अभी इसी देश के अंदर आपके अंधविश्वास और आय रखने के लोग वो डेली का डेली प्रचार कर रहे हैं, डेली का डेली प्रचार कर रहे हैं, और डेली प्रचार करने के कारण ही काली माई आपके घर तक आ गई। डेली प्रचार करने के कारण ही भगवान आपके घर में आएंगे। भगवान भगवान भगवान, क्या भगवान है? कैसे जाना आपने भगवान है? भगवान ने आपको देखा है, भगवान ने आपको छुआ है, या भगवान को आपने छुआ है, या भगवान ने आपको आकर के किसी दुख में उसको मदद किया है? अरे ब्राह्मणों ने प्रचार किया। ये होता प्रकृति, प्रकृति का खेल विश्व में चल रहा है। इस प्रकृति के खेल को इन लोगों ने भगवान का नाम दिया। काली माई, भगवती माई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसका खूब रात दिन प्रचार करके वो धनी और मालामाल हो गए और आप कंगाल हो गए। ये खेल हुआ, और उन्होंने आपके मन में भ्रम ये पाला कि इनको पहले तो शिक्षित न होने दो, अनपढ़ रखो, और जब मूर्ख रहेंगे तो जो हम बताएंगे अपना चलते रहेंगे, करते रहेंगे, और इनका सत्यानाश होता रहेगा, हमारा उत्थान होता रहेगा। ये गरीब होते रहेंगे और हम अमीर होते रहेंगे। यही तो हुआ।